अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमें एनर्जी जो है टैरो कार्ड रीडिंग से बताते हैं। नाज़रीन, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब ये वज़ाइफ से मौजज़ात चैनल बना था, तो ये नाम जिसने दिया था वो है दाऊद जी दाऊद। ये वज़ाइफ से मौजज़ात हमें नाम इस चैनल पे दाऊद जी दाऊद ने दिया और सबसे ज़्यादा वीडियोज़ इस पे अब जो पोस्ट होती हैं वो दाऊद जी दाऊद साहब की होती हैं और आप लोग देखें उससे फैज़ भी उठा रहे हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें बड़ा ज़बरदस्त यानी कि फ़ायदा होता है, ये इनकी जो बताई हुई पढ़ाई होती है हम करते हैं, हमारे काम भी होते हैं। तो इसी के साथ एरीज टू पाइसिस तमाम ज़ोडिक साइन के लिए शब बरात जो कि 3 फ़रवरी 2026 को आ रही है, उससे हम ख़वातीन के हवाले से पूछेंगे। टॉप की जो अमीर तरीन ख़वातीन हो जाएंगी शब बरात में या इसके बाद ये अमल करने से, एरीज टू पाइसिस सबकी एनर्जी चेक करेंगे और इसमें एंड पे पूछेंगे भाईजान से कि जिन्होंने अमल करना है उनका भी बताएं और जिनकी एनर्जी बूस्ट है अगर वो अमल करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा एरीज टू पाइसिस। लेकिन इसमें टॉप हम एंड पे आपको बताएंगे कि इन सब में से टॉप कौन से हैं। सबसे पहले हम एरीज की बात करेंगे, पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, आप बहुत ज़बरदस्त लोगों को रहनुमाई देते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे बड़े काम हो रहे हैं, रुके हुए काम हो रहे हैं आपके वजीफ़ों से। तो भाईजान, ये शब बरात जो है वो 3 फ़रवरी 2026 को आ रही है, इसमें कौन सा अमल करें? एरीज टू पाइसिस, लेकिन इसमें टॉप मैंने आपसे ज़रूर पूछना है, टॉप के कौन से हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के वाले से टॉपिक है आज। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत ख़वातीन को अल्लाह को याद करने में है, बहुत शौक़ होता है। ख़वातीन जो मेरे से रब्ता होता है, इतना शौक़ से पढ़ती हैं, दिल लगा के पढ़ती हैं, इतनी खुशी होती है कि अल्लाह से मांगती हैं। हमारे पास ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर मसले को अल्लाह ताला से मांगें। एक सुई लेनी हो या एक हवाई जहाज़ लेना हो। तो ख़वातीन में अल्लाह से इबादत और रियाज़त की एक बड़ी मैंने सिफ़त देखी है। मर्द लोग भी करते हैं इबादत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ख़वातीन में ज़रा डिटर्मिनेशन बड़ा होता है, जुड़ी रहती हैं। देखिए ना, जिस तरह माएँ हैं, माएँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती हैं और इस मोहब्बत में वो बच्चे घर से जाते हैं तो बच्चों की हिफाजत की दुआएं, जिनकी शादियां नहीं होती तस्बीहात कर रही होती हैं कि या अल्लाह पाक बच्चों के अच्छे रिश्ते दे दे। तो आज की जो वीडियो है, एक तो मैं जो 3 फरवरी को शब बरात है उसमें दुआएं और उसके बाद जो ख़वातीन हैं उनकी दुआओं की कबूलियत की बात और इन तमाम ज़ोडिक साइन वाली औरतों के लिए एक ख़ास वजीफ़ा। हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है, हर बीमारी में शिफा अल्लाह ताला ने कुरान में रखी है, बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी से बचना इस्मुल हुस्ना में रखा हुआ है। बड़ी रिसर्च है इस पे। जिस जिस किसको वज़ाइफ और पढ़ाइयाँ बताई हैं उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं। आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ सकती है। आप भी जुड़े हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ और फिर कामयाबियाँ देखें क्यों नहीं मिलती। दुआओं का सिलसिला जो हर जुमेरात रहता है वो आपके साथ भी है। शर्त यही होती है कि आप ये नंबर चाह रहे हैं उस पर मैसेज करें और रब्ता भी करें। सबसे पहले बात करते हैं हम एरीज बुर्ज हमल। एरीज बुर्ज हमल की ख़वातीन के साथ कैसी एनर्जी रहती है, क्या सूरत हाल पेश आएगी 3 फरवरी के बाद। मैं टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग देने लगा हूँ, डायरेक्ट रीडिंग है। एरीज अच्छा, टू पाइसिस सबको बताएंगे भाई। एरीज से पाइसिस सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले एरीज की बात करूं तो एरीज की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मैं समझता हूं कि दुआओं की कबूलियत की वो एनर्जी है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा डिसीजन लेंगी आप, और ख़ासकर ये 3 तारीख की पढ़ाई भी आपके लिए बड़ी अहम है। और मैं कहता हूं कि ईद से पहले इस ख़ास वजीफ़े को करें और अपनी दिली मुरादें पूरी पाएँ। और थर्ड, कामयाबियाँ, दुआओं में भी लगे रहेंगे और कामयाबियाँ भी आएंगी। ये टॉप पे एरीज एरीज वालों की अभी टॉप तो आपने निकालना है, एंड पे निकालेंगे। इनकी एनर्जी जो है वो बेहतरीन नजर आती है ठीक एरीज है, वालों की। एरीज की अच्छा जी, इनको पढ़ने के लिए भी साथ साथ वो बता दें। नहीं, मैं इकट्ठा सबकी पढ़ाई एंड पे बताएंगे, एंड पे सबका चल अमल बता दूंगा, एक ही जो कि ठीक इनके है। कामों से मुतल्लिका है। उसके बाद टॉरस। उसके बाद है जनाब टॉरस। टॉरस वालों की 3 फरवरी के बाद क्या एनर्जी नजर आती है ख़वातीन की। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इल्म, आगही और विजन में बहुत ज़बरदस्त इजाफा।
صرف آپ نے پریشر نہیں لینا، چاہے آپ گھر کا ماحول ہو، چاہے آپ کے گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے کاموں کے معاملات ہوں، آپ کی محبت میں ایک بوسٹ اور اضافہ نظر آتا ہے، تو بہت ہی پازیٹیو انرجی نظر آتی ہے ٹورس والی خواتین کی، اور بلا شبہ 3 فروری کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں کا ایک بڑا زبردست اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد برج ثور کے بعد ہم چلتے ہیں جناب جمنائی کی طرف۔ جیمنائی، جمنائی والوں کی انرجی 3 فروری کے بعد کیسی نظر آتی ہے؟ تو 3 فروری کے بعد ان کے ویژن میں ایک بہت اضافہ، کامیابیاں، خود بھی فائدہ، دوسروں کو بھی فائدہ۔ دوسرا، ان کی سوچ میں ایک بہت ہی اپرچونٹیز آئے گی، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ باتوں کو اپنے تک رکھیں، اس سے فائدہ ہوگا، اپنی باتوں کو ایکسپوز نہ کریں، اس سے پرابلم آئے گی۔ تو ان کی انرجی ایوریج 60 کہہ لیں، لیکن بڑی کامیابیاں نہیں ہیں، لیکن اچھی انرجی ہے۔ اس کے بعد بات کریں ہم جناب کینسر والوں کی۔ کینسرین خواتین، ہاں جی، کینسرین خواتین کی انرجی جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کی طرف اس لیے جا سکتی ہے کہ آغاز تو بہت اچھا، 3 فروری کا عمل اور دعا بڑی زبردست قسم کی انرجی کو بدل دے گی اگر ہاں یہ جی کر لیں گے کر لیں گے، لیکن آپ کو فضول میں کسی سے بحث اور تکرار میں نہیں پڑنا، اپنے آپ سے بھی نہیں پڑنا، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے نیت کر کے عمل کرنا ہے، اس سے آپ کی انرجی میں بوسٹ آئے گا، لیکن تھوڑا سا صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد بات کریں ہم جناب لیو خواتین کی 3 فروری یعنی کہ شب برات کے بعد کیا انرجی ہے؟ ایک تو ڈسہارٹ ہیں آپ بالکل، اور کسی بات کو دل پہ لیا ہوا ہے، یہ دل پہ لینے والی بات کو ختم کریں، ایسی بات آپ کو لگتا ہے مگر ایسی بات ہے کوئی نہیں، ایسی انرجی ہے کوئی نہیں، لیکن کچھ نیا شروع کرنے کا پلان بھی ہے، بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنی نیگیٹیوٹی دور کریں، خود کریں، اور کچھ اعمال کے ذریعے، عمل میں آپ کو بتا دوں گا آج، اور کچھ نیا شروع کریں گے اور سکون آنا شروع ہو جائے گا زندگی سے متعلق۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور کچھ آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان ہے، وہاں بھی آپ کی انرجی بوسٹ کرے گی۔ ورگو کی بات کریں تو ورگو کی انرجی جو ہے وہ جناب ایک تو پریشانی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، رکاوٹیں ہیں، لوگوں کی نظریں ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے اور غصہ ہے، تو ٹینشن کریٹ رہے گی، اپنی ٹینشن کو ختم کریں اور غصہ کو کنٹرول کریں، محبت سے معاملات کو ڈیل کریں، اتنی پازیٹیو انرجی نہیں ہے۔ لیبرا کی 3 فروری کے بعد جو انرجی ہے تو وہ ہے جناب بہترین مدد، کامیابی، لیکن آغاز اچھا ہے، دعائیں اچھی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی بھی اچھی انرجی ہے، لیکن ڈبل مائنڈڈ ہے اور اداس ہے اور معاملات میں ڈلے ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم رہے گی۔ اس کے بعد جناب بات کریں اسکارپیو کی خواتین کی انرجی، پاورفل انرجی، روحانیت میں اضافہ، سچے خواب، گھریلو خوشیاں، کامیابیاں، بچوں کی خوشیاں، اور جناب مالی طور پہ کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنا، اخراجات کو کنٹرول کرنا، یہ انرجی رہے گی۔ اس کے بعد جناب سیجیٹیریس والوں کی بات کروں، ماضی سے باہر نکلیں، بالکل آگے بڑھیں، اور جناب رابطے، کمیونیکیشن بہت زبردست، لوگوں کی نظروں میں بھی ہیں، آپشنز آئیں گی، میڈیٹیشن میں اضافہ، روحانیت کے ذریعے دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں، اچھی انرجی ہے، اچھی انرجی ہے۔ سیجیٹیریس کی بھی اچھی اور خواتین کی۔ اس کے بعد ہے جناب کیپریکون والوں کی انرجی کی بات کروں خواتین کی، تو بہترین انرجی ہے کیپریکون والوں کی، جو آپ کے کام رکے ہوئے تھے اب اس میں سے نیگیٹیوٹی سے نکلیں گی، ڈٹرمنیشن ہائی ہے، اور پھر پیسہ بھی آئے گا اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور اپرچونٹیز کو بھی اویل کریں گی۔ ایکویریس والوں کی انرجی، خواہشیں پوری ہونے والی ہے خواتین کی بالکل، اور بہترین مدد اور نصرت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، اچانک چینج، یہ چینج اس حوالے سے ہے کہ اچھے بھلے حالات جو ہے وہ خراب کیے جا سکتے ہیں، آپ کو چیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے ایکویریس خواتین کو جی۔ اور جناب اس کے بعد ہے میرے پاس اسپائسز خواتین، اسپائسز، خوشیاں، کامیابیاں، بچوں کی خوشیاں ملیں گی، کامیابی ملے گی، لیکن حاسدین نوٹ رکھیں گے آپ کو کہ کیا کر رہی ہیں، بالآخر کامیابی آپ کا ہی مقدر ہوگی، کیونکہ پائسز خواتین ویسے ہی روحانیت سے جڑی ہوتی ہیں، وظائف کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سب 12 کے 12 کو مون انرجی کیا میسج دے؟ 12 کے 12 کا مون انرجی کا میسج ہے جناب، اپنی آرام دہ سوچ سے باہر نکلیں، کچھ مختلف کریں، اور سن انرجی ان تمام زوڈک سائن کو میسج دے رہی ہے، ہیلپفل پیپل، لوگوں کی بھی مدد کریں گے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، who help themselves God help those who help themselves۔ اب
पढ़ाई बताएं। अच्छा जी, तमाम ख़वातीन की शब बरात की, बल शब बरात के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो है जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी। शब बरात को अपने कामों के लिए पढ़ सकते हैं, या शब बरात के बाद शब जुमा आएगी, शब जुमा ईद तक के ये अमल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो मैसेज करें वो अमल करें। और नीचे आप बल्कि ना अपना मसला भी बताएं। फलक शेख ऑफिशियल पे शब बरात का सारे अल्फ़ाबेट्स को भाईजान ने बताया है, वो भी आपने वीडियो देखनी है। यूट्यूब पे फलक शेख ऑफिशियल लिखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। बड़ा ज़बरदस्त तोहफे हैं वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के हवाले से, और यहाँ आपको सारे ज़ोडिक के हवाले से भाईजान ने बड़ा प्यारा और बड़ा आसान अमल बताया है। तो ये करके प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को बदलें। कर्ज़े आपने सारे देखे हैं, कर्ज़ों से कौन निकल रहा है? देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको फिर बात बताऊं, कर्जों से निकलने के लिए आपको अमाल करने पड़ते हैं। अमाल के लिए वज़ाइफ, और वज़ाइफ के लिए बताने वाला बंदा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। आपने सिर्फ डिटर्मिनेशन सोच लिया कि हमने कर्जों से निकलना है तो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 3 बुरूज जो कि कर्जों से निकल सकते हैं, एक बुर्ज सौर वाले, लिब्रा वाले और कैप्रिकॉर्न वाले। क्या बात है। और मैं आपको भाईजान की बात बताऊं दाऊद जी दाऊद की, कि ये बड़ा ज़बरदस्त नाज़रीन पढ़ाई बताते हैं। इवन के आपका जो नेशनल टीवी है उसके ऊपर भी बल्कि इन्होंने कल निकलना, और इस टाइम रात के 2:45 बज रहे हैं जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपकी खिदमत कर रहे हैं भाईजान यहाँ बैठ के, ताकि आप लोग जो है इस टाइम पे जब भी प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस टाइम देख रहे हैं, लेकिन रात के 2:45 बजे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। और इतनी मेहनत होती है, इतनी स्ट्रगल होती है, तो आपका सब्सक्राइब करना भी बनता है, बेल आइकन भी आप दबाएं। और बल्कि सुबह 9 बजे इन्होंने टीवी चैनल पे भी प्रोग्राम करने जाना है दाऊद जी दाऊद ने। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।